दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दिल्ली में इस समय चुनाव प्रचार अपने पूरे जोरों पर है। दिल्ली जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल, चाहे आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और चाहे कांग्रेस है, तीनों पार्टियों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आज दिल्ली के दंगल के अंदर एंट्री हुई अमित शाह की, देश के गृह मंत्री, रोड शो किया, चुनावी सभाएं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी हुई और उन्होंने एक और सेफ है के नारे के साथ एक बार फिर दिल्ली के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद की। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की भी कई सभाएं हुई और दिल्ली में आज राहुल गांधी भी बोले। यानी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अपना पूरा दम दिखाना शुरू कर रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम बात आज और हुई कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने, आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि यह व्यवस्था बंद की जाए। कौन सी व्यवस्था? व्यवस्था ये कि अपराधियों के चुनाव लड़ने पर किसी प्रकार से ही रोक लगे। आपको बताता चलूं कि ताहिर हुसैन कैंडिडेट हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के, और ताहिर हुसैन ने पैरोल मांगी थी, अंतरिम जमानत मांगी थी चुनाव प्रचार करने के लिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी तो कई बातें कही थी और कई प्रकार की टिप्पणियां की थी जो लोकतंत्र की सुंदरता का बखान कर सकती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को बेल तो दी, लेकिन उस बेल के साथ तमाम शर्तें लगाई। ताहिर हुसैन को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको 12 घंटे चुनाव प्रचार करने के बाद वापस जेल में आना होगा, तिहाड़ में जाना होगा। कस्टोडियल चुनाव प्रचार करेंगे, यानी कि पुलिस की सुरक्षा के अंदर। उसको पुलिस की सुरक्षा कहे या फिर ये कह ले कि कहीं मुजरिम भाग ना जाए, इसलिए पुलिस अंग संग रहेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा कि चुनाव प्रचार में पुलिस आपके साथ रहेगी तो आपको पुलिस का जो खर्चा है 2 लाख रुपए प्रतिदिन, वो अदा करना पड़ेगा। अब देखते हैं ताहिर हुसैन इन सारी शर्तों पर बाहर आएंगे और या फिर बाहर नहीं आना चाहेंगे। जिस मुद्दे पर आपसे मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बताया कि दिल्ली का दिल जीतने के लिए, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली की सियासत से भले ही देश की राजनीति पर खास फर्क ना पड़ता हो, लेकिन यह जरूर है कि दिल्ली जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल हर चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। दिल्ली में आप देखें तो 1993 से चुनाव शुरू हुआ था विधानसभा का। इससे पहले कभी हुआ करते थे, बाद में लंबे समय नहीं हुए। 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ। दिल्ली ऐसा राज्य है कि जो पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में आज भले ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार रही, अभी भी है, लेकिन सरकार चली वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सेंटर में बीजेपी थी। मैं आपको बता रहा था कि 1993 में पहली बार वहां पर जब चुनाव हुए लंबे अरसे के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। मदन लाल खुराना चेहरा थे। मदन लाल खुराना के बाद में उनको बदला, हवाला का आरोप लगा था उन पर, हवाला कांड का, मदन लाल खुराना पर। खुराना साहब को बदला और उनकी जगह साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए। साहिब सिंह वर्मा का भी वो टर्नओवर जो था पूरा नहीं हुआ और उसके बीच में अंतिम जो दिन थे 56-57 दिन के लिए सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। यानी कि 5 साल की एक कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए। समय बदला, 1998 के अंदर फिर विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर एंट्री हुई कांग्रेस की। कांग्रेस ने उस चुनाव के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन किया। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और फिर लगातार 1998 के बाद में लगातार सरकार बनती रही। 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। 2013 के अंत में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो अरविंद केजरीवाल की नई नवेली आम आदमी पार्टी आ गई और उसके बाद से दिल्ली पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3 दशक हो गए दिल्ली की सत्ता से बाहर, और कांग्रेस का जो वनवास चल रहा है, राजनीतिक सूखा दिल्ली के अंदर है, उसको लगभग 11 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं। इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों लगे हुए हैं। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली के अंदर तार तार हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। कांग्रेस के लिए स्थिति कुछ ऐसी है कि सांप और छछूंदर वाली। कभी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ बोलना है, कभी कहते हैं नहीं बोलना।
राहुल गांधी की बीच में सेहत खराब हो गई, इस लिहाज से वो कई दिन तक दिल्ली में चुनाव प्रचार करने नहीं आए। हालांकि इस दौरान वो मध्य प्रदेश भी चले गए और दूसरे राज्यों में चले गए, लेकिन दिल्ली चुनाव प्रचार नहीं किया। आज चुनाव प्रचार जरूर किया दिल्ली में उन्होंने। और राहुल गांधी ने एक बड़ा ज्ञान भी दिया था कि केजरीवाल और मोदी एक ही बात है। लोगों को पता नहीं था, ये राहुल गांधी साहब ने बताया। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली में स्थिति ये है कि कांग्रेस के लिए कंडीशन जो है, पोजीशन जो है, वो सांप छछूंदर वाली है। सांप छछूंदर वाली इसलिए कि दिल्ली केजरीवाल ने छीन ली थी कांग्रेस से, और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो चाहकर भी केजरीवाल का उतना खुला पूरा विरोध नहीं कर सकती। इसलिए मैंने आपसे कहा विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा, इस पर काफी हद तक दिल्ली का चुनाव प्रभावित करेगा। अगर आप तमाम मीडिया साइट्स पर देखें या तमाम जो चैनल्स दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट्स, उनमें देखें तो लगता यही है कि कांग्रेस पार्टी जो है थोड़े बहुत वोट तो बढ़ा लेगी, लेकिन इसके अलावा वहां कोई कांग्रेस का जुगाड़ लगता नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग दमादम हैं, लगे हुए हैं, सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि अगर कहीं दिल्ली में कोई जुगाड़ लग गया, दिल्ली में वापसी हो गई, तो फिर पूरे देश को संदेश दे लेंगे, देखिए दिल्ली हमने जीत ली और यहां से फिर शुरू करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को कोई लंबा चौड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत ले तो भी और हार ले तो भी। अगर चुनाव भाजपा दिल्ली में सरकार नहीं बना पाती तो भी अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे सत्ता तो चलनी है भाजपा की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, एलजी प्रतिनिधि होगा, एलजी राज चलाएंगे अब भी, जैसे पहले चलता रहा। लेकिन अगर सत्ता में आ जाती है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी पीठ थपथपाने के लिए, दमादम रहने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। देखिए दिल्ली हमने फिर से जीत ली, 3 दशक बाद दिल्ली हमारी हुई। इस बीच में भले ही अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी साहब भी बने, लेकिन दिल्ली भी आखिर अंतोगत्वा मिल ही गई। और अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव ना जीत पाए, दिल्ली ना जीत पाए, तो फिर शायद अस्तित्वहीन, औचित्यहीन होती जाएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाई और कांग्रेस भी सरकार नहीं बना पाई, तो मैं समझता हूं कांग्रेस के लिए फील गुड करने का मौका जरूर रहेगा। सबसे बुरी जो दौर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। और अगर आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली तो फिर 5 साल तक वही चलेगा जो चलता रहा 10 साल से। केजरीवाल साहब कहते रहेंगे वो काम नहीं करने दे रहे, वो कहेंगे हम काम करने दे रहे हैं, यही चलता रहेगा। अब दिल्ली को लेकर के तमाम देश की जनता की नजर है कि आखिर क्या होगा, दिल्ली किसको अपने दिल में बसाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी का सियासी सूखा जो चला आ रहा है 3 दशक का, वो खत्म होगा? क्या अरविंद केजरीवाल वापसी करेंगे, और या फिर क्या कांग्रेस की लॉटरी लग सकती है? देश की सियासत पर दिल्ली के चुनाव का असर कैसा होगा, नजर इस पर भी रहेगी। आपको क्या लगता है, भाजपा, कांग्रेस या आप? और क्या दिल्ली का चुनाव देश की सियासत पर क्या असर डालेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।